नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में दिखाएंगे बालाघाट में कैसे भाजपा, कांग्रेस और सहयोगी दलों ने नामांकन रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर दिखाई अपनी ताकत, और बुलंदशहर में कैसे धान बेचकर लौट रहे पूर्व आईबी कर्मचारी की गोली मारकर की गई हत्या। साथ ही दिखाएंगे कौशाम्बी में कैसे तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नामांकन दाखिल करने का 30 अक्टूबर को आखिरी दिन जिले में भाजपा, कांग्रेस और सहयोगी दल नामांकन रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। वहीं 30 अक्टूबर को बालाघाट जिले के बैहर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम ने नामांकन रैली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5वीं बार बनेगी भाजपा सरकार, जन कल्याण की दिशा में उठेंगे बड़े कदम। भाजपा के दिग्गज एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी योजना का लाभ देने के पूर्व किसी लाभार्थी से उसकी जाति और धर्म नहीं पूछा। भाजपा के लिए गरीब कल्याण अंतिम लक्ष्य है, जिसे पूरी तत्परता और लगन के साथ पूर्ण किया जा रहा है। कांग्रेसियों को चुनौती है कि वे हमारी एक भी योजना पर उंगली उठाकर दिखा दें, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट की ताकत ही निर्णायक है। आपके हाथ में वो ताकत है, जरूरी है इस ताकत को सही दिशा देने की। जरूरी है चुनाव मैदान में उतरी सभी पार्टी प्रत्याशियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए और फिर मतदान कर समाज के सेवक वर्ग को मत का आशीर्वाद प्रदान किया जाए। और आज इस शुभ घड़ी में मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले मेरे आदरणीय नेता डॉक्टर नेताम के चरणों में नमन करके मैं भगत नेताम के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। मैं आज कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। मैं अपनी पिछली बातें याद कराता हूँ कि जरा मंच पर जो लोग बैठे और जो सामने खड़े हैं, तो जब आप विचार कर रहे हैं प्रसादीन का कि जब मैं आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए आया था तो इस जिले में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं मॉरिशस में था और मुझे बुलाकर बालाघाट का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा था। और ये माताएं बहनें इसमें बहुत सारी हैं जो उस समय काम करती थी। आप सबने आशीर्वाद देकर मुझे क्यों जिताया था, अगर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लोगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का कमल था और कुछ मेरे पास नहीं था। और आपने बालाघाट पर ये चीजें याद इसलिए करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाती है, चुनाव वो नहीं लड़ता, चुनाव पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक लड़ते हैं। उसका प्रतीक मैं हूं, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। और जब मैं उम्मीदवार बनकर आया तो डॉक्टर नेताम तो हमारे समय नेता होते थे। हम लोग युवा मोर्चे में थे। एक समय क्रांति मसाल यात्रा हम लोगों ने निकाली थी, तब हमारी सरकार नहीं थी। मैं वहां पर पैदल चला था। छत्तीसगढ़ के वर्तमान की जो बॉर्डर है ना, राजनांदगांव की बालाघाट की सालेवाला वो पानी गिर रहा था तो साहू जी थे। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में मंडी से धान बेचकर लौट रहे पूर्व आईबी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना स्थल के पास घात लगाए 2 बाइक सवार 4 से अधिक हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुरानी रंजिश बताई जा रही है हत्याकांड की वजह। दिन दहाड़े गोलियों की गूंज से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक पूर्व आईबी कर्मचारी की गांव में चल रही थी 1992 से रंजिश में अब तक हो चुकी है दोनों ओर से 4 से अधिक हत्याएं। इन हत्याओं में कई आरोपियों को हो चुकी है सजा। एसएसपी के मुताबिक आईबी कर्मचारी को मारी गई 3 गोलियां। थाना सलेमपुर में आज शाम भैसरौली गांव में एक 75 वर्षीय व्यक्ति जिनका कि नाम रामभूल सिंह है, उनको मोटरसाइकिल सवार 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों ने
उन पर फायरिंग करी और जिससे गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मौके पर फॉरेंसिक टीम व अन्य टीमों को लगाया गया है घटना के अनावरण के लिए। अब तक की जांच व पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई है कि इनके रिश्तेदारों से सन 1992 में विवाद हुआ था, जिसमें कि कुछ हत्या हुई थी, और 1993 में इनके पक्ष के द्वारा जो विपक्षी थे उनके कुछ लोगों की हत्या करी गई थी। 1993 में जो हत्या हुई थी उसमें रामभूल जो मृतक हैं वो भी अभियुक्त था और जेल गया था। ये एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है जो जिन लोगों से इनका पूर्व में विवाद था वो लोग आजीवन कारावास पाए थे। वर्ष 2021 में वो जेल से छूटे थे। अभी संदेह उन्हीं लोगों पर व्यक्त किया गया है जिसके आधार पर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, वह उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो लोग घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन कर दिया गया और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव साथा नबीपुर में दलित किसान की 3 बीघा धान की कटी फसल में पड़ोसी दबंग किसान के द्वारा जबरदस्ती अपनी दबंगई के चलते चला दिया। पानी खेत में भरा हुआ है, 1-1 फुट पानी। किसान की फसल चौपट हो गई है, किसान की दिवाली हुई काली। दलित किसान श्याम जाटव का कहना है कि दिवाली के पावन पर्व को दृष्टिगत उसने अपनी 3 बीघा भूमि में धान की फसल खड़ी की, मेहनत से तैयार की थी। धान के पैसे आने पर वह दिवाली खुशी खुशी मनाएगा, लेकिन पड़ोसी किसान विजयपाल सिंह यादव ने अपनी दबंगई के चलते खेत में रात्रि को पानी भर दिया, जिस खेत में 1-1 फुट पानी भर गया है। जब तक पानी सूखेगा तब तक फसल चौपट हो जाएगी। करीब 40,000 रुपए की फसल बर्बाद हो गई। किसान का कहना है कि वह इस संबंध में शासन प्रशासन से गुहार लगाएगा कि उसके नुकसान की भरपाई दबंग किसान से कराई जाए, अन्यथा तहसील पर आंदोलन करने के लिए विवश होगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में रविवार की शाम को गढ़ रोड स्थित मनोहर हेरिटेज में अग्रवाल महासभा द्वारा भगवान श्री राम के वंशज सूर्यवंशी भगवान श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष ललित कुमार अग्रवाल छावनी वालों की अध्यक्षता में संपन्न हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद एवं लोकसभा के पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल थे। इस अवसर पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए भगवान श्री अग्रसेन जी की 1 ईंट 1 रुपए की नीति का वर्णन कर जानकारी दी। इस अवसर पर दिल्ली रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार व निर्देशक नरेंद्र गुप्ता द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक नाटक गीता ज्ञान व वीर अभिमन्यु के जीवन पर आधारित नाट्य नीला मंचन का आयोजन हुआ। अग्रवाल महासभा हापुड़ द्वारा आयोजित महाराजा अग्रसेन जयंती पर यह कार्यक्रम हमने धार्मिक कार्यक्रम रखा है, जिसमें वीर अर्जुन और गीता ज्ञान पर एक कार्यक्रम है। करीब 2-2.5 घंटे का धार्मिक कार्यक्रम है। बहुत अच्छा कार्यक्रम, ज्ञानवर्धक है। उसके साथ साथ सभी वैश्य वर्ग का सम्मान हम अग्रवाल सभा की तरफ से कर रहे हैं। यह कार्यक्रम पूर्व में 2019 में हुआ था, उससे पहले भी कई वर्ष हुआ है, लेकिन 3 साल कोरोना काल की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इस बार हमने बहुत अच्छे विशाल स्तर पर करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गैदरिंग के हिसाब से हमने सभी वर्ग के लोगों का, अपने वैश्य वर्ग के लोगों का सम्मान और उसके साथ साथ एक धार्मिक कार्यक्रम रखा है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। कौशाम्बी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार चालक मौके से कार छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना महेवा घाट थाना क्षेत्र के नहर पुलिया के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक महेवा घाट थाना क्षेत्र के कुमियावा बाजार निवासी गुड्डू यादव 25 वर्षीय बाइक से अजरौली जा रहा था। जैसे ही गुड्डू नहर पुलिया के पास पहुंचा, तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता कौशल यादव पुलिस विभाग में सिपाही हैं। घटना की सूचना से घर में मातम छा गया है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।